नमस्कार दोस्तों, मैं गोस्वामी अरुणगिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आजादी के 75 साल से विकास को तरसा भदवार गांव। नेपाल बॉर्डर के जंगल में बसा भदवार गांव के ग्रामीणों को विकास के नाम पर दिया गया सिर्फ धोखा। हरैया बलरामपुर जिले में आजादी के 75 साल भी भदवार गांव के ग्रामीणों को पिछड़ेपन से राहत नहीं मिली है। नेताओं की ओर से लगातार आश्वासन दिए गए, लेकिन सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रशासन और नेताओं से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। विकासखंड हरैया सतघरवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत भदवार के ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के पहले से बसे गांव में राजनेता और प्रशासन के लोग केवल आश्वासन देने आए। यहां पर ग्रामीणों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। जंगल में 5 किमी रास्ता न होने से एम्बुलेंस भी गांव में नहीं आती है। गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बरसात मौसम में जंगल के इन कच्चे रास्तों पर ग्रामीणों को मुख्यालय हॉस्पिटल जाने में बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आइए सुनाते हैं हम आपको उनकी आप बीती कहानी। देखें पूरी रिपोर्ट। हमें सबके गांव के कोनो वही नहीं है। मुख्यालय से कितने दूरी पे हैं आप? मतलब बलरामपुर से कितने दूरी पे हैं? कई किलोमीटर हुए अंदाज? तो हम इतना कहाँ पढ़े लिखे यहाँ से कहीं जाने पाए। कोई साधन नहीं है। कितने साल हो गए इस विकास नहीं? अरे जब से सरकार आदेश हुआ तब से नहीं आया। अच्छा दादा, ये बताइए, आप लोगों ने बिजली के लिए किसी जनप्रतिनिधि से कहा भी, जैसे वोट मांगने के लिए लोग आते हैं? अरे सबसे कहें तो क्या सबसे कहे कि यहाँ हम लोग को साधन मिले, कि बिजली मिले, पानी मिले, रोड मिले, हॉस्पिटल मिले, लेकिन मिला नहीं। कुछ नहीं मिला। कोई वोट लेकर चले जाते हैं, कोई सुनते नहीं है। क्या मामला है आपका यहाँ? हमारे यहाँ का मामला ये है कि ना हम लोगों को रोड है, ना हम लोगों को यहाँ पानी का सिंचाई है, और ना जो है तो यहाँ जो है एम्बुलेंस आने का रास्ता भी नहीं है। रास्ता ऐसा है कि डिलीवरी का मामला हो जाता है तो यहाँ घरहीन में यही सब आदमी बहुत से होते हैं। बहुत से जिसके साधन है तो मोटरसाइकिल से ले जाते हैं, या साइकिल से, या डल्लफ से ले जाते हैं, या झांगा ट्राली से ले जाते हैं। और रास्ते में कभी कभी बरसात होता है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। रास्ते में सब बहुत से ऐसा दुर्घटना हो जाता है कि वहाँ अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं आदमी। सब यही ये जितना है सब यही भोग लेते हैं सब। अब कोई सरकार यहाँ सुनता नहीं है। मान लिया जाए यहाँ से हॉस्पिटल कितने दूरी पे है? यहाँ से 9 किलोमीटर 10। और रास्ता बहुत कूड़ा खबाड़, बिल्कुल एकदम से ऐसा रास्ता कि पैदल नहीं जा पाएंगे। 1 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव तेंदुआ नगर, गाँव भदवार। क्या समस्या है आप लोगों? समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ रोड का, रोड, बिजली, पानी, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या रोड का। बारिश के मौसम में गाड़ी नहीं निकल पाओ, एम्बुलेंस सेवा यहाँ कोई नहीं आ पाओ, इस वजह से अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच पाओ। तो इसकी शिकायत आपने कभी जिला मुख्यालय पे की? शिकायत तो बहुत भयावह शिकायत नहीं, कई बार खबर निकला यहाँ से छपवावा में, सुनवाई नहीं हो रही। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि बिजली के खंभे भी नहीं लगे हुए हैं, तो लाइट की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। लाइट तो आप लोग कैसे इसमें जीवन यापन कर रहे हैं? जीवन यही जो सोलर प्लेट मिला प्रधानमंत्री योजना से लगा है घर। जैसे प्रधानमंत्री की योजना है कि हर आदमी को घर मिले, छत मिले, तो यहाँ पे तो हमको केवल छप्पर का मकान दिखाई दे रहा है अधिकतर। 100% में 20% मिला होगा, 80% छप्पर के मकान है। तो इस पे आप कभी आवाज़ उठाए कि नहीं उठाए? आवाज़ तो बहुत उठाए, आम जनता आवाज़ उठाओ, लेकिन मान लो अभी तक नहीं पाए तो कौन माना। अच्छा, प्रधान का क्या कहना है? दीदी कभी आते हैं? अरे प्रधान तो है तो अपन लिख पढ़ के चले जाते हैं, प्रधान की लेकिन जब मिली। जैसा आप लोग बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे सरकार कह रही है कि हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत यहाँ के विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो क्या गांव तक विकास? सरकार जैसे पैसा बहुत दिए थे, लेकिन आप सब आए हो देखो का विकास हुआ है। जब विकास हो तो आप लोग सामने हो, देखो कि यहाँ का 80%। समस्या तो यहाँ बहुत। बताइए। जैसे इस गांव में पानी की भी समस्या है। पहला नाम तो पानी का, उसके बाद लाइट है, और उधर रोड तो है ही नहीं है बिल्कुल। हरैया से जो पचपड़वा तक आओ वहाँ तक रोड है, उसके बाद इधर कच्ची,
और रोड के विषय में ही हम लोग साल 1.5 साल से भी तो समस्या तो बहुत है, लेकिन जब कोई सुने वाला या कोई करे वाला हो तब तो। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो आप लोग कहाँ लेके जाते हैं? आप लोग का यहाँ बहुत से मैयत हो जाते है, पहुँचत थरैया लेके जाए थे सरकारी अस्पताल में। तो अपने निजी साधन से ले जाते हैं एम्बुलेंस? अपने निजी साधन से, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आता। एम्बुलेंस नहीं आता? हाँ, अगर दिन में अगर मौसम ठीक है तब तो कहीं आ गया, वो 1500 रुपया लेगा तब आता है एम्बुलेंस। अच्छा, सरकारी पैसा लेता हाँ, है? वो ऊपर से लेता है तब आता, नहीं तो एम्बुलेंस बिल्कुल आता ही नहीं। बिल्कुल जवाब दे देते हैं हम नहीं जाएंगे। तो रोड नहीं बना हुआ है? वहाँ रोड बना है, आप तो आए खुद ही देखे हुए, बंधा गिरगिटही बांध से लेके या साईपुरवा से लेके या पचपड़वा, वही नहर वाला रोड हमारे लोग कहाँ है उसको बना? कहीं नहीं है। कम से कम 5-6 किलोमीटर लगभग है साहब, और जिसमें जंगल केवल एक। तो जैसे परसों हुई महिलाओं की डिलीवरी हुई तो कहाँ ले जाते? ले जाओ जाते हैं वहाँ गोली अस्पताल का। मुझे बहुत दिक्कत परेशानी से लेके जावा जाता, पहुँचा जाता है। रोड नहीं है, लाइट कुछ नहीं है। लाइट पाइट है, सूर्य लाइट है वाला है, कुछ नहीं है। पानी तो नहीं है, पानी बिना तो यहाँ और मरा जावा जाता सरे। पानी नहीं रहता है, कुछ नहीं। बड़ी असुविधा होता है। जैसे मान लीजिए बच्चन की तबीयत खराब होते तो कैसे ले जाओ? इससे कैसे ले जाते? जगह पास है साधन चले जाते, ना जगह पास के वैसे ले जाई, कोनो में के लेके जावा जाता है। बहुत से तो नहीं हुई जाता है, घटा के का करा जाए। तो विकास नहीं है आपके गाँव? कुछ नहीं, हमारे सबके गाँव के कोनो है नहीं है। मुख्यालय से कितनी दूरी पे है आप? मतलब बलरामपुर से कितने दूरी पे हैं? कई किलोमीटर हुए अंदाज? तो हम इतना कहाँ पढ़े लिखे हम साहब, तो हम जान पाए। हमारा नाम तो भैया रफतुल्ला पड़ा है, मेरा लड़का प्रधान है। कहाँ प्रधान प्रतिनिधि है? हाँ, प्रतिनिधि है। दादा, आपके गांव का विकास क्या हुआ? हमारे गांव का विकास भैया ऐसा है कि जो सोलर लाइट आया, घर घर हमने लगवा दिया। सभी के यहाँ नल खराब होता है, नल बनवा देता हूँ। कोई रास्ता गड़बड़ है, वहाँ भी बनवा देता हूँ। स्कूल हमारा जूनियर गिरने वाला है, स्कूल का कई बार हमने एप्लीकेशन दिया, मोहर लगा करके, वो भी नहीं सुनवाई हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। रास्ता यहाँ का अगर डिलीवरी का मामला आ जाए तो कोई डिलीवरी के मामले में जो है यहाँ सुविधा नहीं है कि कोई साधन चला जाए बरसात के ऊपर में। इतना रास्ता यहाँ का खराब है। दादा, आपके यहाँ लाइट की सुविधा भी नहीं है? लाइट का सुविधा नहीं है। पानी टंकी का 2-2 बार 3-3 बार कई बार उसका मीटिंग हुआ, उसका मैं लिखा पढ़ी किया। अब आए कोई आज तक कर्मचारी, आज तक फिर आया नहीं उसी करके। ट्रेनिंग भी हुआ, जाँच करके चले जाते हैं, घूम कर चले जाते हैं, आते नहीं हैं। बरसात में हर चीज़ में रात बिरात हमें यहाँ 6 किलोमीटर रास्ता है। यहाँ का जंगल में चारों तरफ से जंगल घिरा हुआ है। बाघ भालू आ जाते हैं, यहाँ जानवर में घुस जाते हैं गांव में, कुत्ता पकड़ ले जाते हैं, बच्चों का डर रहता है। हालांकि लाइट तो लग गया है सभी क्या, जितना हो सकता है जितना व्यवस्था है हमारे लायक हमने कर दिया है गाँव में। अब और उसमें हम क्या बताएं, हमारे यहाँ का रास्ता पानी का। अभी दादा आपके गांव में एक देखा गया है हैंडपंप लगा हुआ है, वो भी खराब पड़ा हुआ है। कहाँ के जगह पे नल खराब हुआ? कुएं के पास, यही पीपर वाला। अब 1 महीना नहीं हुआ है उसको, हमने 3-4 मरतबा हमने जो है नल को बनवा चुका हूँ, उसी पे झोर रहता है। अब बनवाते हम परेशान हैं, फंड में पैसा नहीं है हमारे लोगों के पास। अब जाओ तो उन्हें पैसा दे देना, हम क्या अपने घर से बनवा देंगे। अच्छा, एक चीज़ प्रधान जी, और आपके गांव में हमने देखा है लगभग 70 से 80% मकान जो है वो फूस के बने हुए हैं। तो फूस का जो मकान बने हुए हैं हमने सभी का जो है वो दे दिया हूँ। आवाज सबको मिला? आवाज सबको मिल गया है, बस जो कुछ बने हैं उस टारगेट में वो भी लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन में। सरकार दे रही है, उनको मिलेगा। हम छोड़े नहीं किसी का जो है अपार्ट व्यक्ति को। प्रधान जी, ये बताइए, प्रधान जी, अभी आप कहते हैं कि जो पैसा आता है वो आधा अधिकारी को देना पड़ता है? नहीं, अधिकारी को नहीं देना पड़ता है पैसे। अधिकारी को, हमारे यहाँ का बजट कम है। जो बजट आता है, हमारे ग्राम सभा बड़ा है, बजट कम है यहाँ का। कितना ग्राम सभा हुआ आपके यहाँ? अरे चंदवा नगर है, भटवार है, गहनामा है। अब 6 किलोमीटर के दूरी पे कितना बड़ा है वो ग्राम? कितना फंड आता होगा? कितना पैसा आता है हमारे यहाँ? अब बताइए उसमें हम क्या करें? उसमें उसी में प्रधान सहायक भी है, उसी में काम करवाते